कह रहे हैं कि जब पश्चिमी संस्कृति हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है एवं अध्यात्म के मार्ग में रुकावट पैदा कर रही है, ऐसे में क्या आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ स्वदेशी भाव जागरण कितना आवश्यक? नहीं, स्वदेशी भाव ही अध्यात्म है हमारा, वो अलग बात नहीं है। स्वदेशी भाव ही हमारा आध्यात्मिक है। देखो, अध्यात्म इन बाहरी बातों पर ज्यादा चिंतन नहीं करता। हमारा मुख्य चिंतन है इंद्रिय और मन को संयम में रखना। आप समझो, क्या देसी कपड़ा पहन करके व्यभिचार नहीं हो सकता? गंदे आचरण नहीं हो सकते? आप विचार करो, भारत अध्यात्म है। भारत का अगर अर्थ है समझो तो अध्यात्म है। अध्यात्म तुम्हारी वासनाओं को नष्ट कर देगा, सब बात बन जाएगी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि विदेशी यंत्रों को फेंक दो, नहीं, हर जेब से मोबाइल फेंकवाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? विदेशी गाड़ियां हैं, हम देश और विदेश, विश्व पूरा हमारे भगवान का है। हमको अच्छे आचरण लेने, हमको गुण लेना है। विदेश में भी बहुत गुण है, ऐसा नहीं कि गुण नहीं। हम स्वदेशी, विदेश से पढ़ के डॉक्टर आते हैं, बहुत बड़े बड़े रोगों का निदान कर देते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का जो विज्ञान है विदेश में, जो वो हम उसको ग्रहण करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। विदेशी औषधियां भी हैं, विदेशी यंत्र भी हैं, विदेशी बहुत से ऐसे। लेकिन हम विदेशी गंदे आचरण क्यों स्वीकार करें? हम गंदी बात क्यों स्वीकार? हम यहां से ये नहीं बोल सकते कि केवल आप, ऐसे नहीं कह सकते। संस्कृति पे जो हमला है, मैं उस अध्यात्म, उसको हम शब्द में अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म, वही आप जो कहना चाहते हो, हम उसको एक तरफ इसलिए काट दिया कि कहीं उस शब्द पे ना आया जाए। अब आप अगर किसी एक को खड़ा करो और उसमें जांच करो तो हरे कपड़ा लत्ता मोबाइल कुछ ना कुछ हमें लगता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला है आचरण से। ये जो हम विदेशी आचरण अपने में उतार रहे हैं, ये लिव इन रिलेशन भारत का नहीं है। ये गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड भारत का नहीं है। ये जो व्यभिचार मनोरंजन प्रवृत्ति बढ़ रही है भारतीय नहीं है, ये मोबाइल से विदेशी देखी गई है। और वही जो अपने को वीआईपी समझा जाता है ना, उन्हीं की दुर्गति हो रही है। क्यों? इतना वासना का जो भूत चढ़ा है वो उसे शांति नहीं लेने देगा, उसे चैन से नहीं लेने। देखो, निर्वासनिक हृदय कितना आनंदमय होता है। तो हमारा भारत अध्यात्म, भारत शब्द ही अध्यात्म समझ लीजिए। अगर अध्यात्म से हम जुड़ करके चले तो जितेंद्रियता, मनोनिग्रहता, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बहुत से ऐसे महान लक्षण है जो दिव्य प्रकाश, आपका चेहरा प्रकाशित हो जाए, आपका हृदय आनंदित हो जाए। पर ये जो गलत आचरण है, हम उन पर प्रहार करना चाहते हैं कि इनका सुधार हो। और इनका सुधार होगा, हम एक एक अपना सुधार करें। अब आप विचार करो, छोटा सा तुम्हारा बच्चा और तुम खुद बाप होकर उसका शोषण कर रहे हो। ये मतलब, ये तो पशुओं में, मनुष्यों में तो नहीं पाया जाता। ये क्या है? ये जो कुवासना है, इसको जब तक नहीं मिटाया जाएगा तो बाहरी परिवर्तन से हमें लगता कोई आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। अरे यार, पिता अपनी पुत्री के चरण छूता है, कैसी पवित्रता हमारे देश की! ये कहाँ से आ गई अपवित्रता? आप विचार करो। तो हमें लगता है हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, हमारे जो धर्म शास्त्र आदेश करते हैं, यदि उसके अनुसार चला जाए तो बहुत जीवन आनंदमय हो। अगर उसका विरोध करके चलेंगे, भगवान के वचन श्री कृष्ण चंद्र जी के, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र से जुड़ी हुई। और आज शास्त्र को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये तो हम बहुत भगवान की कृपा मान रहे हैं कि इस समय कोई सत्संग सुन रहा है, इस समय कोई एकांतिक सुन रहा है, कोई बातें मान रहा है। और सुबह जब आते हैं ना, अपार भीड़, जैसे आज रविवार थे, और उसमें 10-20 हजार छोड़ दो, बका सब जवान। अगर उसमें देखा जाए तो 80% जवान राधा राधा। अगर ये सुधरे तो हमारा भारत सुधर जाएगा। जवान सुधर गए तो सब सुधर। तो इसका मतलब है कि अगर हम धर्मशास्त्र के अनुसार चल करके धर्मशास्त्रों का उपदेश करें तो हमारे देश का सुधार हो जाए। पर अगर हम धर्मशास्त्रों को बेचें तो सुधार नहीं होगा और दोष दर्शन हो जाएगा। अध्यात्म बिकता नहीं, और जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता है।
तो हमें चाहिए, हम भारतवासियों को, कि अध्यात्म को अध्यात्म की धरोहर बनाए, व्यापार ना बनाए, तो अध्यात्म प्रकाशित हो जाएगा, अध्यात्म का बल हो जाएगा। 3 प्रकार से हम अध्यात्म को बेच रहे हैं, एक धन के लिए, एक मान के लिए और एक नाम के लिए। अगर इन तीनों प्रकार के अध्यात्म को केवल भगवान के लिए हो, केवल जन सुधार के लिए हो, भगवान पे अगर विश्वास है तो देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, वो पता नहीं कहां से दे देगा। हम भगवान की चर्चा निशुल्क करें, जो आ जाए तो राधे राधे, तो उसका प्रभाव। और दूसरी बात, जो चर्चा करें वो हमारे जीवन में हो, तब प्रभाव पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं तुमसे कि समोसा मत खाना और हम समोसा खाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले हम समोसा छोड़े, फिर तुमसे बोले कि समोसा मत खाना, तो वो ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि तुम्हारे दिमाग में चक्कर लगने लगेगा। यार बाबा ने कहा समोसा नहीं खाना, ऐसे प्रभाव पड़ता है। स्वयं परम पवित्र चरित्र, स्वयं भगवान में स्थित, फिर भगवान का उपदेश, और वो भी निष्काम, तब बात बन जाए। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी करे, चौथी भगति मम गुणगण करहि कपट तज गान। कपट क्या? यही कपट। गान तो कर रहे प्रभु का, नाम अपना चाहते, रुपया अपने लिए चाहते, मान चाहते, फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम सबको चाहिए कि अध्यात्म को अध्यात्म की तरह हम बांटें, और अध्यात्म से ही जगत कल्याण हो सकता है, अध्यात्म से ही हमारी बुद्धि। कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने बताया कि हम शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए और गंदी बातें छोड़ दी, अब हम सही मार्ग में चल रहे हैं, अब राधा राधा जप रहे, तो थोड़ा हृदय में शीतलता होती कि भगवान बड़े कृपालु हैं, जो बात इनकी समझ में आ रही है, इनका मंगल हो रहा, नहीं बोलना बेकार है। अगर सुधारना हो तो बकवास ही हुआ कि नहीं हुआ, फिर बेमतलब बोलना रहा। तो आप भी जो सुन रहे, आप सुधरो, पूरा भारत सुधर जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपने बिगड़ैल है, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम सुधरें, आप सुधरो, आप सुधरो, भारत का हिस्सा सुधरने लगा, धीरे धीरे सब सुधर जाएंगे। रवीश कुमार जी। राधा वल्लभ जी का। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने कई बार एकांतिक वार्तालाप में कहा है कि स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण शरीर श्रेष्ठ है और कारण से तुरिया श्रेष्ठ है। महाराज जी, क्या तुरियावस्था ही जीव को आत्मबोध कराती है? भजन करते करते आत्मबोध का ही नाम तुरियावस्था है। कोई स्थिति ऐसी होती है जैसे सुषुप्ति में है ना, कोई स्फुरण नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, पर वो गाढ़ निद्रा में सोया हुआ तमोगुण का लक्षण है। और वो त्रिगुणातीत अवस्था, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों से परे है और स्मरण रहित है, कोई भी स्फुरण नहीं, सत ना सत, अपने स्वरूप में। जो तुरीय अवस्था है वो अपने स्वरूप में, जब तक स्मृति है तब तक वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं। स्मृति चिंतन का ही लोप हो गया, चिंतन शून्य। मुक्त पुरुष कैसा होता है? वो चिंतन शून्य, कोई चिंतन नहीं, न सत ना असत का, शांतम, वो शांत है। जैसे घड़ी का सेल चलो तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की मिनट में, घंटा की घंटा। ये होता है ज्ञानी पुरुष की स्थिति। और जो भक्ति की स्थिति होती है वो गाढ़ चिंतन, इतना गाढ़ चिंतन कि अपने प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। गाढ़ चिंतन भगवदाकार, और वो सत असत चिंतन शून्य, आत्मस्वरूप में स्थित जीवन मुक्त महापुरुष। जो अंतःकरण की अगर कोई भी स्फुरणाएं, शरीर की जो क्रियाएं, उनका वो किंचन मात्र करता नहीं होता। जैसे दूसरे शरीर में क्रियाएं हो रही, ऐसे उसके शरीर में हो रही। वो खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ, सूंघता हुआ भी नहीं करता, कुछ नहीं करता, ना वो कोई क्रिया और ना वो कोई चिंतन। अब गुणानुगुण वर्तनते क्रिया हो रही, गुणानुगुण वर्तनते चिंतन हो रहा है, वो अचिंत्य स्थिति में स्थित है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जैसे गाढ़ नींद में नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता, अगर स्वप्न में आ जाए तो चिंतन शुरू हो जाता है, और जागृत में आए तो फिर और चिंतन शुरू हो जाता है, लेकिन सुषुप्त में चिंतन नहीं होता। ऐसे वो जागृत में चिंतन रहित होता है। कितना कठिन है स्थिति।
एक सेकंड के लिए मन नहीं रुकता, चिंतन चल रहा ना, उसी को घसीट करके निरोध कर देना, चिंतन रहित कर देना, तब वो तुरीय अवस्था होती है। उसी और क्या, भजन में ही तो सामर्थ्य है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। भजन से ही तो होता है। पहले सत्य चिंतन से असत चिंतन का त्याग हुआ, फिर सत स्वरूप में स्थित होकर सब चिंतन छूट गया। एक बार उड़िया बाबा जी मोहनपुर में विराजमान थे, तो कुछ भक्त लोग दर्शन करने गए, रो के चिल्ला के आके बोले बाबा तो पधार गए। ऐसी तो सब लोग भागे। अरे बोले ये नए नए लोग हैं, दर्शन नहीं किए इस स्थिति का, वो लोग रोज करते थे। मतलब 10-10, 12-12 घंटे पद्मासन में बैठे हैं, मक्खी अंदर से मुंह में जा रही, बाहर निकल रही, आंखें खुली, पलक नहीं झपक रही, नाड़ी देखो वो धड़कन नहीं, प्राण स्पंद, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, योगी की चरम सीमा, बिल्कुल मृत प्राय शरीर। ऐसे चेक करोगे तो नाड़ी नहीं मिलेगी, पलक नहीं झपकेगी, अब आंखें जैसे मुर्दे की नहीं खुली की खुली रहेगी। मुंह खुल गया तो खुल गया, बंद है तो बंद है। तो बाबा के 2 दांत ऐसे ऊपर थे तो प्राय मुंह खुल जाता था। मृत प्राय, शून्य, एकदम सच्चिदानंद में। अब ये सब कठिन स्थिति है, कोई ऐसी थोड़ी होती है। ज्ञान की चरम सीमा 8 भूमिकाएं ज्ञान की हैं। पहले प्रथम भूमिका में भोगों का तो त्याग करे, लोक परलोक के समस्त भोगों का त्याग, नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, वही सब दे देते। सोई जाने जय देव जनाई, वही अपना परिचय दे देते हैं, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही सब कुछ है जी। मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कई बार सत्संग में बताया कि हमारे अंतःकरण पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। आपकी कृपा से ही हम अधम जीवों पर सतोगुण का प्रभाव आने पर शरीर पुलकित होने लगता है, अतः अशुर प्रभाव भी होने लग जाता है, वाणी से शब्द भी नहीं निकलते। परंतु महाराज जी, आप तो प्रेम के समुद्र होते हुए भी व्यवहारिक क्रिया कैसे कर लेते हैं? ये हमें खुद पता नहीं, ये हमें खुद पता नहीं। तो इन लोगों ने भी प्रश्न किया था, ये हमें खुद पता नहीं। बस इतना जरूर बताते हैं कि जैसे किसी का सिस्टम हैक कर लिया जाए ना, और वो चलावे, तो फिर उसका कोई बस तो रहता नहीं, क्योंकि सिस्टम हैक हो गया। तो हमारा पूरा सिस्टम हैक हो चुका है, हमारे सिस्टम को चलाया जाए। अब समझ पाओ तो समझ पाओ, सिस्टम को हैक कर लिया गया और चलाने वाला चला रहा है, हम केवल देख रहे हैं, हम चला नहीं पा रहे। ये हमारे चलाने से नहीं है, ये सिस्टम हैक कर लिया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो कैसे जो पास रहते हैं वो जानते हैं कि हमारे बस का नहीं, ये जो भी हो रहा है ये सब प्रभु स्वयं संचालन कर रहे हैं, मेरे बस का नहीं, मेरे बस का नहीं। तो ये सारा का सारा खेल प्रभु के हाथ का है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने जयदयाल गोयनका जी को लिखा, अब हमारे हाथ से कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। अब मैं गंगा किनारे एक पर्णकुटी छवाकर बस वहां रोना चाहता हूँ एकांत में बैठकर प्रिया प्रीतम के लिए। उनका नहीं, संपादन का कार्य भगवान ने आपको दिया है। तो ऐसे हो तो 20-20 घंटे कलम लिए हुए, ऐसे 20-20 घंटे समाधिस्थ रहते कलम लिए हुए। भाई जी महाराज संपादन का कार्य करना है, तो फिर आधे श्याम बंका जी संभाले। तो भाई जी की स्थिति ऐसी, पर भगवान सब कार्य कराते हैं। आचार्य देखो साक्षात प्रेम रूप होते हैं, पर प्रगट में आकर वो सब करते हैं ना, तो वो भगवान कराते हैं। अभी जब तक अहम बचता है तब तक हमें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, और जब भगवान बैठ जाते हैं तो सब कार्य। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वही सब या रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जाले कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन हो। वही बैठ करके संचालन करते हैं हृदय में। अपने बस की तो बात नहीं है, अपने तो बस ऐसे है कि जरा सा हट जाए तो अभी धम्म से गिरे मिले नहीं, वही संभाले, वही पकड़े, वही चला रहे हैं, वही बुला रहे हैं, वही सब कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग बताते कहते हो कब, जब हमारा साधन करते करते अहम समर्पित हो जाए। बंधन का मूल कारण अहंकार है, संस्कृति मूल
शूल प्रदनाना शकल शोकदायक अभिमाना। तो देहाभिमान जो है जागृत हो चुका, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। भजन करते करते जब दिव्य ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम अपने को अलग देखते हैं शरीर से, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग। और शरीर अलग है ही है। देखो कहे ना, वो जो थे वो तो चले गए, अब शरीर ही रह गया, तो शरीर से अलग है, वो तो अलग चले गए, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। अगर जीते जी उसी को जान ले तो वही आत्मस्वरूप में स्थिति है। अब भगवान का खूब भजन करे, दूसरों का उपकार करे, पवित्र भोजन पावे और अधिकतर ब्रह्मचर्य से रहे। क्योंकि इस मार्ग के लिए जो दिमाग की ताकत चाहिए वो हलवा बादाम से नहीं आती, वो ब्रह्मचर्य से आती है। नहीं दिमाग ही नहीं लगेगा। आप लिखो राधा नाम और 1 घंटा उसी पे ऐसे रहो, राधा बिल्कुल हटेगा नहीं। हर समय अंदर राधा चल रहा है, राधा सुन रहे हैं, दिमाग फटने लगेगा, मन भागने लगेगा। अगर ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहे, थोड़ी देर में ऐसे लगेगा ऐसे, और ब्रह्मचर्य ठीक है तो डटे रहोगे। ब्रह्मचर्य शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल, सब बल प्रदान करता है। तो संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ को उचित आदेश है, विरक्त को या जिनका ब्याह नहीं हुआ उनको तो बहुत संयम से अपने जीवन को भगवान की तरफ बढ़ाना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा वरदान है। इसी ब्रह्मचर्य के नाश में दुनिया डटी हुई है, नहीं डटी हुई, इसी का नाश। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये वो बस ब्रह्मचर्य नाश। जिसके निकालने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा तुम सोच भी नहीं सकते। रोक कर देखो, बहादुर हो तो। जैसे अपने को लोग बहुत वीर मानते हैं, हम कहते हैं वीर बहादुर हो तो वीर को रोक के देखो, वीर हो तो वीर को रोक के देखो। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। हाँ, संयम में हो जाए तो 10-10, 20-20 वर्ष हो गए। ऐसे ऐसे साधक हैं जिनको स्वप्न दोषी नहीं हुआ, ऐसे ऊर्ध्वरेता। तो फिर तो हम कह रहे हैं कम से कम संयम से चलो। गृहस्थी के लिए एक शिष्य जो सेवा में जाते थे संत के, तो उनका ब्याह हुआ, तो उन्होंने पूछा महाराज जी ब्याह हुआ है तो हम गृहस्थ में कैसे व्यवहार करें, संतों से ही, क्योंकि शास्त्रों तक हमारी पहुंच नहीं। तो उन्होंने कहा कि उत्तम बात तो यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल शास्त्र आदेश करते हैं। तो उनका गुरु जी ऐसा तो नहीं हो सकता, गृहस्थी में है कि संतान उत्पत्ति के लिए। तो उनका 1 वर्ष में एक बार, गुरु जी 1 साल में एक बार तो दोनों का रह पाना बहुत कठिन होगा। तो उनका 6 महीने में एक बार। तो उनका गुरु जी 6 महीना भी बहुत होता है। तो उनका फिर आखिरी बात है, धर्मशास्त्र जो आदेश करते हैं, माताएं बहनें जब मासिक धर्म से युक्त हो जाती है और पवित्र हो जाती है तो फिर 1 महीने में एक बार का ऐसा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी महीने में एक बार बहुत कठिन होता है। तो उनका कफन ले और माथे में बांध ले, जो मना सकता है, मतलब मृत्यु को सर में बांध ले, जो मना वैसो करो। शास्त्र जो आदेश करता है उसके अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। जब तक ब्याह ना हो तब तक ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ी अमृतत्व है उसमें। मतलब भगवान की कृपा से ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, हर समस्या का समाधान है। हर समस्या से लड़ने की सामर्थ्य आप में रहेगी, आप में एक दिव्यता रहेगी, आप में दिव्य, सारी दिव्यताएं आप में है। पर दिव्यता की खोज तो कोई करने चल नहीं रहा और दिव्यता नष्ट करके भोगों में अपना नाश कर रहा है। नए आज सत्संग में यही कह रहे थे कि नौजवान जवान बच्चे घुटने दर्द कर रहे, कमर दर्द कर रहे, दिखाई नहीं दे रहा, ये परेशानी वो परेशानी, और मनमानी आचरण करते हैं। तो अगर हम सही ढंग से चलें तो हमारे अंदर दिव्य शक्तियां हैं। हम उन दिव्य शक्तियों को जागृत करें। जिधर जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो। यही तो मनुष्य जीवन की दिव्यता है। पर यहाँ चाह इतनी गंदी हो गई कि हम दिव्यता की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, उसी में गिर पा रहे, उसी में गिरते चले जा रहे हैं। जी।
बस हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, ज्यादा शास्त्र की बातें तो नहीं समझ पा रहे हो। एक बात हमारी केवल समझ लो, सब प्रश्नों का उत्तर है। यदि आपका चरित्र पवित्र है, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़े हो, आपका चरित्र तो समझ रहे ना, चरित्र पवित्र। यदि आपका चरित्र पवित्र है और आप कोई नशा नहीं करते, मांस आदि नहीं खाते और नाम जप करते हो, इतने से सब हो जाएगा। ज्यादा मतलब शास्त्र का ज्ञान तो बहुत कठिन है, सहज बात समझ लो। तुम्हारा जीवन पवित्र मतलब चरित्र पवित्र। ओ अंग्रेजी में एक कहावत, हमको तो अंग्रेजी आती नहीं लेकिन उसका अर्थ आता है। उसके में है कि जिसका धन गया उसका कुछ नहीं गया, और जिसका स्वास्थ्य गया कुछ गया, और जिसका चरित्र गया सब कुछ गया। और आज के नौजवानों का क्या विचार है, चरित्र में गया तो कुछ। देखो ना, चरित्र के महत्व को ना समझने के कारण नौकरी के लिए, लोभ लालच के लिए, मनोरंजन के लिए अपने चरित्र को बेच रहे। उल्टा है ना। हाँ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. हाँ। If character is lost, everything is. एवरीथिंग लॉस। तो अरुणा सोनी जी, काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विषयों में इतना मन फंस गया है कि नाम जब करते पता ही नहीं चलता कि ये कब विषय चिंतन में चला जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने मन को फिर से? जबान से नाम जीह जपी जागहि जोगी। नाम, राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरहु जो चाहत उजियार। यदि शुद्ध ज्ञान चाहती हो, निर्वासनिक स्थिति चाहती हो, तो जबान से नाम जप करो। उपांश जप रहे हैं, कोई जान भी नहीं रहा क्या कर रहे हैं, पर जबान हिलनी चाहिए। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम अहो बत सुपचतो गरियान। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तो, जिसकी जिह्वा का अग्रभाग हिलता रहता है, नाम उच्चारण राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अब सोचो कि नाम जप होता तो सिद्धों का है, साधक को करना पड़ता है। अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी जोर की चीज है। तो अभी असत अभ्यास किया मन ने, इंद्रियों ने, तो जब हम सत अभ्यास में लगना चाहते हैं तो बाधा पहुंचाता है, बार बार वही आता है। अब सत अभ्यास करके असत अभ्यास को नष्ट कर दो तो सत ही बचेगा, फिर वही चलने लगेगा। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। खूब जपो पहले, जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है, ऐसे लगो जैसे उसको ओवर टाइम कष्ट नहीं लगता। 2 घंटे कर लिए तो 200 रुपया और मिल जाएगा। ऐसे हम आधा घंटा और नाम जप कर ले, हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की कृपा मिलेगी, लोक परलोक सारे सुख हमें प्राप्त हो जाएंगे। यदि भगवान मिल गए तो सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। एक भगवान ही है जिनकी चाह करने पर सारी चाहें मिट जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको जान लेने पर सब जानकारियां पूर्ण हो जाती हैं। एक भगवान ही है जिनको प्राप्त कर लेने के बाद अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। इसलिए नाम जप करो लोभ से, भगवान के नाम में लोभ पैदा करो। आज 10,000 जपा तो आज हम 15,000 जपेंगे, हम आज 16,000 जपेंगे। ऐसे आजकल तो बहुत बढ़िया वो काउंटर चल गया है, तो उसमें पूरा जितना जपो सब, तो उससे लोभ बढ़ता है कि हम और अधिक से अधिक जप करें। अच्छा बताओ, 3 घंटे फिल्म तुम्हारी पसंद की लगी हो, मन जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा, 3 घंटे नहीं जाएगा। और माला लेके 30 मिनट बैठ जाओ, उपद्रव मचा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास हमने संसार में करवाया है। और जब हम भजन में करवाते हैं तो भजन का जब अभ्यास पकड़ लेता है फिर वो नहीं छोड़ता है। मन का कार्य है पकड़ना, उसको पकड़ा दो। अभी भजन पकड़ा दो, उसको पकड़ में जितनी चीजें पहले वो छोड़ेगा तो गंदी बातें जो हमारे मन में आती है वो छोड़ रहा है, वो निकल रही, और नाम पकड़ रहा है। जब हम नाम जप करते हैं और गंदी बातें आती हैं, संसार की बातें आती हैं, तो वो मन से निकल रही हैं, वो डिलीट हो रही हैं। और खूब नाम जप करो, नाम भर जाए
तो वही चलने लगेगा। फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदार्थ जब छटा, स्वामिनी जी का रूप, राधा नाम अमृत है। अपना जन्म का जन्म हमने संसार में खो दिया, कुछ हाथ नहीं लगा। थोड़े दिन भजन करके देखो फिर कैसा लगता है। और भजन ऐसे थोड़ी किया जाता है कि आसन में बैठ के, केवल गृहस्थी में ऐसा भजन नहीं होता। सोहनी कर रहे राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, कपड़े धो रहे अंदर राधा राधा राधा। शरीर से कर्म करो और मन और जबान से नाम जप करो, ऐसे भजन करो। भगवान अर्जुन जी को कहते हैं मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध करो। तो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धीरे धीरे अंदर नाम जप करो। क्या परेशानी, कोई पैसा लगता है? भाई किसान हो तो कितने घंटे फावड़ा चलाते हो, व्यापारी हो तो कितने घंटे कहाँ रहते हैं, नौकरी है तो कितने घंटे रहती है। और उस नौकरी में क्या हर समय तुम दिमाग और हर समय शरीर लगाओ? थोड़ा अवसर मिले राधा 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 राधा। और फिर इसके बाद जो मनोरंजन में समय नष्ट करते हो, प्रमाद में समय नष्ट करते हो, वो भजन में दे दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? पिछले 15-16 सालों से मैं शिव मंत्र का जाप करता हूँ, जो दीक्षा लिया हूँ। आपको नहीं जानता था। पिछले साल स्वप्न में हमारे हनुमान जी आए स्वप्न में, और उन्होंने कहा तेरा फाइल क्लियर हो गया। और उसके अगले दिन पहली बार लाइफ में आपका मैंने वीडियो देखा, और उस दिन से देख रहा हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि वो फाइल और आपका एंट्री हमारे जिंदगी में और उस दिन से देखना क्या मतलब? हम तो यही समझते हैं कि जब द्रवै दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी हनुमान जी कृपा किए विभीषण जी पर, रघुनाथ जी कृपा किए तो हनुमान जी को भेजा, और हनुमान जी ने जब कृपा की तो विभीषण जी राम जी के दर्शन पाए, राम जी की शरण में आए। तो हमें लगता है हनुमान जी कृपा करके आपको संत समागम दिए हैं, साधु समागम दिए, और जिसे साधु समागम मिल गए उसकी फाइल क्लियर ही होती है। महत संगस्त दुर्लभ। जय जय श्री महाराज जी, एक बात बता दीजिए। जैसे आप हम सब हित महाप्रभु जी के मार्ग से जुड़े हैं और उन्हीं की कृपा से चल रहे हैं, और सब अन्य अन्य मार्गों से जुड़े हैं। हम सबका चयन श्री जी की कृपा से हुआ या किसी पूर्व की किसी उससे हुआ है? श्री जी की कृपा से। क्योंकि हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। हरिवंश नाम हरिवंश की कृपा से कहा। वृंदावन धाम श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो हमारा तो सब कुछ कृपा से चल रहा है। हमारा पूर्व प्रारब्ध नहीं है इतना जोरदार कि महारानी की शरणागत हो जाए, वृंदावन धाम आ जाए, हरिवंश नाम में प्रीति हो जाए। ये कृपा से होती। हरिवंश कृपा सेवक जी कह रहे ना, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश। इसमें प्रारब्ध जोरदार नहीं है, इसमें कृपा जोरदार है। श्री जी की कृपा अपने जैसे अधमों को जहाँ संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ दे नया, वो हमारी महारानी जो है वहाँ हमको शरणागति दिलाई। और वो महारानी जो जिनके अधीन है वो हितसजनी जो हैं, वो हरिवंश महाप्रभु के रूप में आचार्य रूप से हमें स्वीकार किए। ये केवल कृपा है, ये केवल कृपा है। कृपा श्री जी की मूर्तिमान बपू धारण किए तो हरिवंश नाम हुआ। हरिवंश महाप्रभु को कृपा रूप जो वप धर्यो, साक्षात श्री जी की कृपा ने जब देह धारण किया तो हरिवंश नाम हुआ। तो ये कृपा से ही है, अपना प्रारब्ध नहीं है। तापस कुमार विश्वई जी गुजरात से। श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 साल से आपके द्वारा जो सत्संग होता है उस पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मन को समझाने की मेरी अभी स्थिति नहीं है, पर ये आप कहते हैं कि ये हमारा शत्रु भी है मित्र भी है, पर ये मन दूसरों की निंदा करने से रुकता नहीं है महाराज जी। निंदा करने में नहीं, निंदा करने में तो हमको बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं समझ में आता कि हम दूसरे के विषय की निंदा क्यों करें। अगर हम सही हों तो दूसरे की निंदा करने का अधिकार रखते हैं। विचार करो, आप खुद बैक से सोचो, बैक से सोचो, अपना जज तुम बनो, वकालत हम कर रहे हैं। आप पीछे बैक से अभी तक देखो, क्या आप निंदनीय कार्य नहीं किए? फिर आपका अधिकार कैसे दूसरे को निंदा कर देने का? भाई, अगर हम गंदे आचरण किए हैं और भगवान मुझे कृपा करके अच्छे मार्ग में चला रहे हैं, तो आज जो गंदा कर रहा है कल उसके ऊपर भी कृपा होगी ना। तो हमको निंदा करने का अधिकार कैसे बन सकता है?
और अच्छे जब हो जाएंगे तो सच्ची अच्छाई ये है कि उसमें किसी को दोष दर्शन ही नहीं होगा, तो दोनों प्रकार से निंदा नहीं बनती। जो हमें चाहिए वो है नहीं, और जब वो आ जाएगी तब किसी में दोष दर्शन होगा नहीं। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को और निज प्रभुमय देखे जगत। जब अपने प्रभु को देखोगे तो निंदा क्या करोगे? असली अच्छाई यही है, सब में प्रभु को देखना। अब अभी स्थिति है नहीं, तो जब हम खुद अपना घर नहीं साफ कर पा रहे तो दूसरे के दरवाजे में कूड़ा देख कर क्यों निंदा करें? तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। दूसरे की निंदा करने जैसा कोई भी पाप हमारे हृदय को मलिन नहीं करता। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। और कहीं भक्तन निंदा, तो भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डाले को। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण। हमें क्या लेना देना? हमको अपना काम बनाना है, अपना घर साफ करना है, और अपना जैसा चश्मा होता है वैसे ही हमको रंग दिखाई देता है। अगर हमारा चश्मा अच्छा हो जाएगा हमें सब अच्छे दिखाई देंगे। सच्ची मानो, हमें कोई भी पापी या दुष्ट नहीं दिखाई देता। क्यों? अगर पाप और दुष्टता है तो हमें पापी दुष्ट दिखाई देगा, नहीं तो सब हमको यही लगता है कि हमारे भगवान इन रूपों में आए, मेरे भगवान इन रूपों में दर्शन देने आए और हमारे को बोलने का सौभाग्य दे रहे हैं प्रश्न करके। ऐसा नहीं कि आप अज्ञानी आए हो, नहीं, हमारे भगवान इन रूपों में आकर हमें बोलने का सौभाग्य दे रहे हैं, प्रश्न करते हैं और बैठकर श्रोता बन करके सुनते हैं। जैसे संदीपनी जी के सामने बैठ के सुनते, मेरे भगवान इतने रूपों में बैठे हुए हैं। और अगर हम दोष दर्शन करेंगे तो भगवान को नहीं देख पाएंगे, माया के गुणों को देखेंगे। तो जब माया के गुणों की बात आई तो प्यारे, कोई भी ऐसा सृष्टि में नहीं बना शरीर जो दो से ना बना हो, पाप और पुण्य दोनों से। और जब पाप पुण्य से बना है तो क्रियाएं भी दो ही प्रकार की होती हैं, पाप और पुण्य की। अब जो त्रिगुणातीत हो गए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जितना लेवल है त्रिगुण के अंतर्गत, तो घोर पापी से भी पुण्य होता है और बहुत अच्छे पुण्यात्मा से भी पाप बन जाता है। ये सृष्टि का क्रम है। तो हम किसी की निंदा क्यों करें? निंदा करने का तो मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए नहीं उठता है कि जब तक हम उस योग्य नहीं हुए, श्रेष्ठ नहीं हुए, तब तक निंदा करना बनता नहीं। और जब श्रेष्ठ हो जाओगे तो उसमें श्रेष्ठता यही है, या तो सम्य ब्रह्म भाव और या जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने। अब हम किसकी निंदा करें? अपना ही स्वामी है, किसकी निंदा करें? गोरे उसके, काले उसके, पूरब पश्चिम वाले उसके, सब में उसी का नूर समाया। कौन है अपना, कौन पराया, सब रूपों में सिया राम में सब जगह। किसकी निंदा करें? क्यों भाई, आप हमें बताओ किसकी निंदा करें? सुबह मन से बना के जाता हूँ, आज किसी का निंदा नहीं करूंगा। नहीं, हम उसी मन को तुम्हारे नीचा दिखा रहे हैं जो गलत आपको दिखाता है। किस बात की, क्यों निंदा करें? हम महान हैं क्या? तो फिर हमें मौन रहना चाहिए। हमें अपना कपड़ा देखना है कि कितनी जगह से दाग लगा हुआ है। आप अपने हृदय को पवित्र करो और भगवान, और जिस दिन हृदय पवित्र हो गया उस दिन बताना कि संसार में दोषी कौन है। घोर पापी में भी मुस्कुराता हुआ वही दिखाई देता है। घोर दुराचार परायण गाली दे रहा है, हमें मार रहा है, तो भी उसमें जब गौर से देखो तो वही दिखाई दे। प्यारे, कोई भी रूप तू रख के है, तू ही है, दूसरा कोई नहीं है। पक्का समझ लीजिए, बिल्कुल सच्ची मान लीजिए, वही परमात्मा सब रूपों में खेल कर रहा है। अगर हम दोष दर्शन करेंगे, निंदा करेंगे तो अपनी दुर्गति कर लेंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है, हाँ, जैसे हमारा कोई मित्र है गलत है तो हम उसको, उसी को केवल पर्सनल, ये भाई देखो हमारी तुम्हारी मित्रता, तुम गलत हो, इसको ठीक कर लो। लेकिन उसके पीछे उसकी बात करना निंदा हो जाएगी। उसी से केवल बात करें। जैसे माता पिता को पुत्र के दोष दर्शन करने का अधिकार है। पुत्र को दोष अगर है तो देखकर डांटना, फटकारना, चपत लगा देना, ऐसे गुरु का अधिकार शिष्य पर है, ऐसे ही मित्र का अधिकार मित्र पर है। तो हम अपने समाज में मित्रवत व्यवहार करें। अगर कोई गलत है और हम भाई बहुत बढ़िया तुम उसे बनाना चाहते तो हाथ जोड़ के कहो, भाई
ये बात गलत है, हमने संतों से सुनी, शास्त्र में सुनी हो, आप भी जानते हो गलत, इसे छोड़ दो, ये निंदा नहीं होगी। लेकिन उसके पीछे फिर 4 लोगों से उसकी बात करना, ये निंदा हो जाएगी और वो आपके पुण्य को नष्ट कर देगी। इसे क्यों भाई, पुण्य कमाना कितना कठिन है, गंवा क्यों? तो इसलिए मौन हो जाओ। जब आपको निंदा करने की बात आवे तो मौन हो जाओ, राधा 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 राधा। अरे भगवान की शरण में, इसलिए वो बड़ों की शरण में इसलिए है, नहीं अभी छोड़ दे, भगवान जरा सा माया का इशारा कर दे तो अभी रद्दी कागज हो जाए। नहीं, नारद जी को थोड़ा आया कि काम विजयी हो, भगवान के पास गए, शंकर जी के पास, बोले हमने काम विजयी किया। इसलिए बता रहे हैं कि उनको क्रोध भी नहीं आया और शंकर जी को क्रोध आ गया था। तो शंकर जी ने कहा बहुत बढ़िया बात है, हमसे तो बता दिए, भगवान से मत कहना जाके। तो उनको लगा ये हमारी प्रशंसा सह नहीं पा रहे हैं। हरि जी के पास गए, सीधे पहली बात यही रखे, भगवान से कहा कि हम काम विजयी। तो भगवान ने कहा आपका काम विजयी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, आपका जो सुमिरन कर ले वो काम विजयी हो जाए। और फुल्लरा पड़ गया। अच्छा प्रभु, बोले हाँ चलो। और आगे जाके नगर रच दिया भगवान ने माया का। तो वहां लोग बातचीत करे तो बोले, नारद जी ने कहा क्या? बोले एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है महाराज के। तो ऐसे गए, अब राजा ने देखा, साष्टांग दंडवत, कुछ नहीं सब माया के द्वारा रचा, साष्टांग दंडवत किया, आओ महाराज नारद जी। अच्छा आप हमें पहचान? हाँ महाराज आपको कौन नहीं पहचानता, आप तो विश्व पूज्य है। नारद जी को सिंहासन पे बैठा ला, लाओ राजकुमारी को। चोई राजकुमारी को देखा, वो विश्व मोहिनी भगवान की माया। नारद जी के ओंठ सूख गए, काम विजयी कह के आए भगवान से, ओंठ सूख गए कि यार मतलब जिंदगी में ब्याह का मन नहीं हुआ, पहली बार देख करके ब्याह का मन हुआ राजकुमार नारद जी। अब वो जो राजा थे उन्होंने कहा महाराज लड़की का हाथ दे के बताओ दूल्हा कैसा मिलेगा। जो ही रेखा देखी सोई कि जो दूल्हा इसका होगा वो अविनाशी लक्ष्मीपति और सब भगवान के गुण। तो उन्होंने कहा बस अब तो ब्याह पक्का, हम ही करेंगे ब्याह। लेकिन मुझे नारद के रूप में कौन ब्याह करेगा? नारद के रूप में कौन ब्याह करेगा? भागे एकांत में गए। खास बात यह है कि भगवान का इतना माया प्रभाव होने पर भगवान ही उनको अपने लगे। देखो एकांत में गए और कहा कि नाथ जल्दी प्रकट हो, हमारी एक इच्छा है। भगवान प्रकट हो गए। कहा प्रभु इस समय तपस्या के द्वारा वो रूप तो नहीं प्राप्त किया, आपकी कृपा के द्वारा प्रभु अगर आपका हरि रूप मिल जाए। तो उनको लगा कि भगवान का रूप मिलेगा, फट से जयमाला आ जाएगी। तो कहा एक बात बहुत जोर की निकल गई, जे विधि होए नाथ हित मोरा करो सुबेग। भगवान ने इसी बात को पकड़ लिया, कहा जे विधि हुई है परम हित, हित है नहीं परम हित, जाओ तुम्हें हरि का रूप दिया। नारद जी बड़े खुश हो गए, हरि और हरि बंदर को भी कहते हैं। अब वो सभा में गए तो सबको नारद जी दिखाई देते थे। राजकुमारी को 2 शंकर जी के पार्षद थे, उनको मरकट बदन भयंकर। तो राजकुमारी सोचती इतनी सुंदर सभा में बंदर कहां से आ गया। तो उधर माला भी नहीं, तो जिधर जाती नारद जी उचक के उधर जाते, राजा खड़े हो जाते, वहां वो बैठ जाते हैं, क्योंकि सबको नारद जी दिखाई दे रहे हैं। हर कितनी कुर्सी बदल दी लेकिन राजकुमारी गले में माला किसी के नहीं डाले। इतने में भगवान आ गए राजकुमार बन के, भगवान स्वयं ऐसे मूर्तिमान। अरे भैया तुरंत जयमाला पड़ी और नारद जी को लगा कि यार जिंदगी चली गई, मतलब बहुत दुखी हुए। तो भगवान शिव के पार्षद कहे कि आप बड़े रूपवान हो, बहुत उचक रहे हो, जरा पानी में अपना चेहरा तो देखो। तो जो ही देखा तो बंदर का भयंकर। बोले इसी से राजकुमारी, हरि हमारे साथ धोखा किए, हमने कहा था हरि रूप देना, दे दिया बंदर का रूप। भागे, जा रहे थे बैकुंठ भगवान के पास, रास्ते में ही बात करते हुए भगवान गले में हाथ डाले और उसी राजकुमारी से बात कर। नारद जी ने कहा जल गए। देखो माया का प्रभाव, अपने इष्ट से जल गए कि जिंदगी में तो हमको चाहा नहीं, एक बार ब्याह की चाह, वो भी ये आके कर ले गए। मतलब और कोई करता तो चलो, ये ही आके कर ले गए। भगवान से कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मनो करो तुम सोई। आज देखो नारद से पाला पड़ा है, जाओ मैं शाप देता हूं, जिस तरह मैं स्त्री वियोग से तड़प रहा हूं ऐसे तुम तड़पोगे, और जो बंदर का रूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने कहा स्वीकार है।
तब हरि माया दूरी निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। कुछ नहीं, अरे नारद जी चरणों में, हे भगवान त्राहि माम। ऐसी है भगवान की माया। बड़े बड़े सिद्धों को जो है ना, नारद जी सिद्धों के गुरु है, तो हम तुम गर्व करें कि मतलब कुछ है, तो आप समझ लो कि क्या दुर्दशा हो जाएगी। जब नारद जैसे सिद्धों को गर्व करने पर भगवान की माया परास्त कर देती है, तो हमें चाहिए किसी की निंदा न करें, सबसे झुक करके रहें, भगवान का नाम जप करें। डॉक्टर दीपक जी, डॉक्टर प्रीति जी, फरीदाबाद से। राधा राधा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। हम लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें मरीजों का स्वस्थ हो जाने पर आशीर्वाद मिलता है। कुछ मरीज व उनके संबंधी मरीज के ठीक न होने पर हमारे प्रयत्न को समझते हैं, परंतु कुछ लोग कटु वचन दिल से बद्दुआएं बोलकर जाते हैं। ये बात हमें विचलित करती है। महाराज जी, एक बार आपने कहा था कि किसी के दिल से निकली बद्दुआएं इंसान को भोगनी पड़ती। नहीं, वो उस बद्दुआ तब लगती है जब आप सता रहे हो, आप पैसे अधिक ऐंठ रहे हो, और आपको जो ज्ञान है डॉक्टरी का, उसका आप प्रयोग सही नहीं कर रहे हो, और मरीज से अर्थ की बहुत मांग करके उनको सता रहे हो, वो तब लगे जब आपने अपने जो विज्ञान के द्वारा सीखा है उसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं, उचित भेंट ले रहे हैं। अब उसका भी तो प्रारब्ध है, उसको भोगना पड़ेगा ना। प्रारब्ध तुम कहाँ जाएगा। हम अपना बताते हैं, डायलिसिस के लिए पेट का ऑपरेशन होता है ना, वो जो, हाँ, तो दिल्ली से डॉक्टर बहुत सभ्य भक्त, पूरा प्रयास किया उसने, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हुआ, लेकिन इन्फेक्शन कहीं से किसमें गया आप कुछ पता ले। अब वो दुर्गति हुई, 2 महीने अन्न मुंह में ना जाना, और कितना भयानक पीड़ा, भयानक। अब ये हमारा प्रारब्ध हो गया कि डॉक्टर इसमें कमी की। उसने तो अपना पूरा कार्य किया, अब इन्फेक्शन घुस गया तो क्या करे, जब वो फैल गया तो फिर वो क्या, हाँ, इतनी जोर की कि नस में जाए तो फटती हुई जाए, इतना कष्ट कि हम बता नहीं सकते। अब ये काला पड़ गया था, पूरा शरीर काला। अब उसको भोगना पड़ा। ये मूर्ख लोग हैं जो डॉक्टर को गाली देते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे, हम आपकी बात नहीं कहते, जो हैं स्वभाव में प्रमादी हैं, अर्थलोलुप हैं। आप ईमानदारी से मरीज को भगवान समझकर जितना ज्ञान है उतना ठीक प्रयोग कीजिए, और जितना उचित पैसा लगता है उतना उचित ले लीजिए। यदि वो नहीं देने लायक है, थोड़ा रहम भी कीजिए, दया भी कर दीजिए। इसके बाद अगर कोई बद्दुआ देता है तो ऐसे बद्दुआ देने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। सताया है तो फिर दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का हो। यहाँ ये बात है, सताना। अगर आप वहाँ अस्पताल में हैं, कोई भी मरीज सीरियस है, आप अपने हर सुखों को, भोजन को भी छोड़कर तत्परता पूर्वक लगिए। पैसा ही सब नहीं होता। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है तो दूसरों का दुख निवृत्त करने के लिए। 1-2 मरीजों के पैसे नहीं लोगे तो तुम भूखो थोड़ी मर जाओगे, उसका आशीर्वाद आएगा। तो जहाँ बद्दुआ की बात होती है वहाँ सताना होता है। यदि आप सता रहे हो तो बद्दुआ से डरो। अगर सता नहीं रहे हो तो डॉक्टर कोई भगवान नहीं है कि जान बचा ही लेगा या रोग ठीक ही कर देगा। डॉक्टर एक विद्या है, उसका प्रयोग करेगा। अगर आपका प्रारब्ध है तो बच जाओगे, प्रारब्ध नहीं तो नहीं बचोगे, चाहे जितना उपाय कर ले। तो डॉक्टर क्या करेगा, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना। आपकी तरफ से किसी के प्रति ऐसी प्रमाद स्थिति, जैसे डांड दर्द करे ये और जबूरे से उखाड़ दिया साथी वाली दूसरे दिन आए तो फिर दर्द कर रही, बोले दर्द वाली तो है ही है। अब पता नहीं, अब ऐसी डॉक्टरी तो नहीं होनी चाहिए। नहीं है, अब ऐसी डॉक्टरी में तो बदुआ लगी जाएगा कि रुपया गया और सही दाढ़ भी उखड़ गई। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रवीणता पूर्वक, जैसे कोई ऑपरेशन होता है तो देखो कितना बड़ा समर्पण होता है कि मरीज दस्तखत कर देता है कि मैं मर जाऊं तो आपको कोई दोष नहीं। अब आपको कितना उदार होकर के कि इसका जीवन मेरे हाथ में है, पूरी उदारता पूर्वक, फिर नहीं बचता है तो उसमें भगवान साक्षी, भगवान आपको सपोर्ट देंगे। ऐसी बद्दुआओं से कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन यदि आपने दूसरे का कहीं सताया, अहित किया, तो फिर आज नहीं तो कल वो बद्दुआ जरूर लगेगी। क्योंकि गरीब की हाय जो है ना, एक वो चमड़े की धौंकनी होती है ना, वो जब धौंका जाता है तो लोहा गला देती है। वहां मरे बैल की चाम से, हाँ, वो उसकी धौंकनी बनती है
और उससे लोहा गल जाता है। जब लोहा ऐसे किया जाता है पीटने के लिए, हाँ, तो जब गरीब की हृदय की धौंकनी जलेगी और तपेगी कि मैं कुछ तो नहीं कर सकता इसने, तो फिर वो जरूर ताप दे देगी। पर आप कोई भगवान नहीं हो, आप केवल डॉक्टर हो। आप उपाय करोगे, बचना ना बचना ये भगवान के हाथ की बात है, ठीक होना ना ठीक होना ये उसके प्रारब्ध की बात है। आप अपना प्रयोग सही कर दीजिए। ठीक समझ में आ रहा है ना महाराज जी? लेकिन ज्यादातर डॉक्टर अपना अच्छा ही करते हैं जो करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम आते हैं कि उनके द्वारा, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आपका गलत ऑपरेशन कर दिया, ये हमें एक, लेकिन पूरे भारत में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जो मरीज ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे ठीक हो रहे हैं जी। लेकिन हम लोग पहले ही मोटिवेट होते हैं कि भाई कोई भी आए वो पहले ही डॉक्टर पे शक करते हैं। नहीं, हमने एक ये भी उदाहरण दिया कि पहले आप जैसे आप लिखवा लेते हैं कि अगर आपके शरीर का कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं, तो वो दस्तखत करता है नहीं। महाराज जी, जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो हो सकते हैं किसी मरीज में, वो हम पहले ही साइन करा लेते हैं कि भाई ये सब हो सकता है जी आपके मरीज में जी। तो हम ये देखते हैं ना कि उसका आत्मसमर्पण पूरा है कि नहीं। वो आप पर संशय तो नहीं कर रहा। अगर संशय, आप कहते हो डाउट, अगर डाउट करे तो ये ना लिखे कोई, वो लिखता है। अब आपको भगवान की तरह उसकी पूरी सुरक्षा करनी। वहां ना उसके कोई घर का होगा, ना उसका कोई मित्र होगा, केवल आप ही उसके जीवन दाता होंगे। तो वहां आपकी सावधानी, विशेषता की जरूरत है। महाराज जी ठीक है, लेकिन एक तो एग्जाम्पल के कारण बाकी सब जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके अच्छाई के लिए भी हम कह रहे हैं, उनके अच्छाई के लिए लेगा, उसको सुनांगे नहीं, अब सुना। हाँ, अगर हम अच्छाई से चलते हैं तो अच्छाई की बात को कोई दबा नहीं सकता, लेकिन अगर अर्थ प्रधान चलते हैं तो इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं कि जिनमें डॉक्टरों को अर्थ प्रधानता में देखा जाता है। तो हम उस अर्थ प्रधानता के दोष से रहित करने के लिए आपको सचेत करते हैं। आपका चरित्र पवित्र हो, आपके विचार पवित्र हो, आप अच्छे डॉक्टर बने, लेकिन आप में न धन की तृष्णा हो और न सताने की कोई चाह हो, तो आपको कोई भी दी हुई बद्दुआ वो आपको परेशान नहीं कर सकते। तो आप जैसे सही या आप जैसे अच्छे डॉक्टर, हम सबको निंदा नहीं करते हैं, लेकिन हम इस बात पर भी बोलते हैं कि आपको धन की प्रधानता नहीं रखनी। आप मरीज को समझिए, वो आपकी शरण में आया है, आपको पूर्णतः आप ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर कोई भी 1, 2, 4 डॉक्टर ऐसा करते हैं और लोग जब विरोध करते हैं, तो उनमें और आप में यही अंतर होना चाहिए कि हम डॉक्टर की कमी को भी देखें और समाज की पीड़ा को भी देखें। जब समाज धन लगाता है ना, तो उसकी आकांक्षा होती है, तो हमारी तरफ से सफलता पूर्ण होनी चाहिए। अब हम बार बार ये भी कहा है कि डॉक्टर कोई भगवान नहीं होता कि बचा ही लेगा। डॉक्टर के कर्म के बाद तुम्हारा भी कर्म लागू है। अगर तुम्हें भोगना है, तो हमने अपना उदाहरण दिया कि मुझे 2 महीने भोगना पड़ा, और डॉक्टर साधु स्वभाव का, पूर्ण 1 भी रुपया लेने की आकांक्षा न रखने वाला, पूरा प्रयास किया। अब इन्फेक्शन क्या करे? तो हमने दोनों पक्ष के उदाहरण दिए हैं। तो आप में दोष नहीं होना चाहिए, तो आपको किसी भी तरह का भय भी नहीं होना चाहिए कि कोई बद्दुआ देगा तो आपकी हानि हो जाएगी। और देखो, ये तो होगा, जब कार्य असफल होगा तो आपको गाली देगा, वो आपके विरोध भाव में होगा, क्योंकि उसने कामना की थी कि ये मरीज ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, मेरा पुत्र ठीक हो जाए। आपने पूरा प्रयास किया, तो उसकी पीड़ा को समझना होगा। हमको उसकी गाली सुनने पर कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने भाव से दे रहा है, क्योंकि उसके प्रियजन का निधन हो गया या प्रियजन की सफलता नहीं प्राप्त हुई जो हमारे द्वारा होनी चाहिए। हमने प्रयास पूरा किया है, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए और उसके कटु वचन सुनकर उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक पीड़ा में है। वो इतना विवेकी नहीं है कि वो इस धर्म की बात को जानता हो कि हमारा प्रारब्ध भी तो प्रबल हो सकता है, पर अपनी डॉक्टरी में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। बहुत से, आपको सच्ची बताएं, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो धर्म पूर्वक अपनी जेब से पैसा लगाकर दूसरों का हित कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों की मतलब कमजोरी को शोषण वृत्ति के द्वारा दुख पहुंचा रहे हैं। दोनों पक्ष हैं, अंधेरा और प्रकाश, अच्छा और बुरा हर जगह पाया जाता है। तो वो बुराई आप में ना हो, इसलिए हमने इस बात को कही है कि वो बुराइयां ना रखो, इसके बाद कोई बददुआ दे तो तुम्हारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो आप? हाँ, लेकिन हम उस बात का विरोध करते हैं जो विरोध करने लायक है। आप अर्थ लोलुप मत बनिए, आपको जितना ज्ञान है उतना सम्यक रूप से कीजिए, इसके बाद फिर आप चिंता मत कीजिए। कोई गाली दे या
अब ये इतनी हम जनता से जरूर प्रार्थना करते हैं, फिर कहते हैं वही शब्द कि डॉक्टर भगवान नहीं कि वो बचा ही ले। डॉक्टर प्रयास कर रहा है औषधि और ऑपरेशन के द्वारा। अब अगर आपका कर्म है कि आज से आखिरी श्वास है तो आप मरोगे, चाहे डॉक्टर के यहाँ जाओ चाहे यहाँ ना जाओ। अगर कर्म भोगना है तो लाख चाहे उपाय कर ले, कितना भी बड़ा विज्ञ डॉक्टर हो, सफल नहीं होगा ऑपरेशन, भोगना ही पड़ेगा। तो हमें लगता है कि फिर उसके चरित्र पर संशय करना, उसकी डॉक्टरी पर संशय करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर दोनों पक्ष की बात हम कहते हैं। और जो डॉक्टर ऐसा करते हो संभालने नहीं तो यहां भी दुर्गति होगी और नरक भी मिलेगा। क्योंकि जीव जो है जब तुम्हारी शरण में आ गया तो तुमको बहुत सफाई से, बहुत पवित्रता से उस जीव की रक्षा करने का भार भगवान ने दिया है। अब जैसे बन सके। कई बार ऐसे होते हैं कि इतने खर्चे होते हैं कि कुछ गरीब लोगों की सामर्थ्य नहीं होती। तो हमें लगता है अगर भगवान ने डॉक्टरी दी है और कुछ ऐसी व्यवस्था दी तो ऐसे गरीबों का सहयोग भी कर देना चाहिए कि हम ऑपरेशन की फीस माफ़ करते हैं। मतलब हम सब तुम्हारा खर्चा तो नहीं ले सकते, लेकिन हम अपनी ऑपरेशन की फीस माफ़ करते हैं, दवा की आप व्यवस्था कर लो। इससे भगवान आप पर कृपा करेंगे, भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी यही था कि इलाज मैंने देखा कि जो इलाज मैं दे रहा हूँ और मेरा साथी दे रहा है, अगर मेरे पे मरीज का ज्यादा विश्वास है तो मरीज ठीक हो जाता है। अगर उस सेम इलाज से सेम जो दवाई हम दोनों सेम दे रहे हैं, मरीज लेकिन मेरे पे विश्वास करके आया है तो ठीक हो जाता है। आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है कि विश्वास खत्म हो रहा है। लेकिन महाराज जी हमको तो 24 घंटे और 365 दिन वहीं रहना पड़ता है अस्पताल में। हमें तो वहीं हंसना है, वहीं खाना है, वहीं सब काम। तो मरीज के प्रति उदासीनता दिखा दे। नहीं उदासीनता नहीं महाराज, ये नहीं, ये जो प्रसंग हमने बताया, इस प्रसंग में आप क्या कहोगे? इसमें तो गलती है। अगर पेशेंट पीड़ा में हो तो पहले उनको हेड करना चाहिए। आप 365 दिन लगे हो तो आप 1-2 घंटे आराम करने के लिए निकालते हो ना। लेकिन जिस समय तैनात हो उस समय आपको मनोरंजन, उस समय आपको अपने सुख को नहीं देखना। हम देखते हैं कि जब मरीज आता है तो डॉक्टर की सेवा होती है, नहीं एसी कुर्सी में बैठने को भी मिलता है, हर समय खड़े नहीं रहते, हर समय ऑपरेशन नहीं होता, हर समय मरीज से आप नहीं मिलते। लेकिन अगर मरीज आ गया है और इमरजेंसी में गए थे तो हमको बाहर से जो पता चलता है, बाहर से जो बात चलती है, उसी बात को आपको सामने रखा कि आपके सामने मरीज आवे उसे भगवान समझकर तत्काल, अगर इमरजेंसी में है, सहज में है तो 10-5 मिनट चलता है, लेकिन इमरजेंसी में है तो फिर बात समझना। बस यही सावधानी आप अगर रखोगे ना तो ये आपकी जो श्रद्धा है ना कि हमारे डॉक्टरों की इज्जत बचे, हमारे डॉक्टरों के प्रति विश्वास भावना आ जाए ना, तो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आप सत्य से चल रहे हो। आपका प्रश्न था कि लोग हमको बद्दुआ देंगे तो महाराज जी लगेगी कि नहीं, तो हमने कहा आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, ठीक नियम से आप जैसा डॉक्टरी सीखे हो, इसके बाद आप प्रयास किए तो उसका कर्म है। अगर वो ठीक नहीं होता, वो बद्दुआ देते, कोई बद्दुआ बिगाड़ नहीं करेगी। लेकिन यदि कहीं ऐसे डॉक्टरों वाली बात है, आप अच्छे हो, आप अच्छाई से चलो, समाज की सेवा करो। और हमें लगता है कि अच्छाई पर विश्वास हो ही जाता है। यदि आप सत्य से चलोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो भगवान आपके साथ हैं, और विश्वास और श्रद्धा ये दोनों आपके समीप आएंगे। तो असावधानी, प्रमाद स्थिति और गलती, ये 3 बातें हमें सुधारना है। हम सबके जीवन में हो सकती है। सांगोपांग पूर्णता भगवान ही देते हैं। तो जहां ये समाज में हमारी गलती है वो अगर छूट जाए और हमारे समाज के लोग डॉक्टर के प्रति जो ये भावना रखते हैं उसका त्याग करें, क्योंकि तुम्हारा कर्म और मृत्यु का समय ये 2 नहीं हटाए जा सकते। क्या हटा सकता कोई डॉक्टर? नहीं हटा सकता। तो यदि मृत्यु हो जाती है तो उसका समय था, आप वहां डॉक्टर के ऊपर आक्रमण मत कीजिए, क्योंकि मरने का एक निश्चित समय था। और दूसरी बात, सुधार नहीं हुआ तो उसमें भी तो प्रारब्ध है। डॉक्टर अपना सही उपाय कर लिया, इसके बाद ठीक नहीं हो, जैसे हमने अपना उदाहरण दिया कि 2 महीने मुझे भोगना पड़ा। अब अगर उस डॉक्टर से कहे कि तुमने क्या ऑपरेशन में कर दिया, तो वो तो फिर मतलब एक बहुत ही उपद्रवी स्वभाव होगा कि नहीं। हम जानते हैं कि उसने बहुत साधुता से सब अपना कार्य किया, अब इन्फेक्शन का भोग हमारा वो भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप?